हेलो 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 हेलो। चलिए शुरू किया जाए रीजनिंग टेस्ट 97 नंबर सेट। और क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर का है। और इस क्वेश्चन में देखिए क्या क्या लिख रहा है। तो यहाँ पर बाबू देख रहे हैं कि धूल जमा हुआ है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ एस और यहाँ पर है आर। एस और आर बाबू -1 हो गया, यू और भी +1 हो गया, उसके बाद डी और सी -1 हो गया, डी और ई +1, ई और डी -1, एन और ओ +1। यानी कि -1 +1 -1 +1 -1 किया गया है। तो यही सिचुएशन हम लोग यहाँ पर रखेंगे, जी में -1 कर देंगे, हो जाएगा बाबू एफ। और एफ के हिसाब से ये पहला ऑप्शन चला गया। अब उसके बाद आर में +1 करेंगे, हो जाएगा एस। और यहाँ पर -1 +1 -1 +1 -1 और यहाँ पर बाबू फिर +1। एच में +1 कर देंगे, हो जाएगा आई। तो यहाँ भी आई नहीं है, यहाँ भी आई नहीं है, यहीं पर आई है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, ऑप्शन सी, सी ऑप्शन। किसी को डाउट इसमें? मिटा दें। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, भारत के उद्योगपति मुकेश अंबानी इस वर्ष एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। इस वर्ष एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, ऐसा बात हमारे प्रश्न में यहां पर लिखा गया है कि इस वर्ष एशिया के सबसे। यानी कि एक बात तो फाइनल है कि वर्ष के अलग अलग वर्ष में अलग अलग व्यक्ति अमीर व्यक्ति हो सकते हैं। इस वर्ष जो है लिखा गया है कि इस वर्ष एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। ठीक है, तो अब है वे भारत के भी सबसे अमीर व्यक्ति हैं। जब एशिया में ही सबसे अमीर, और एशिया जो है सॉरी भारत जो है वो एशिया के अंदर है, तो यानी कि वह एशिया में भी सबसे अमीर है, तो भारत में भी सबसे अमीर है। ये भारत के सबसे अमीर व्यक्ति नहीं है, और ये बात पूर्णतः क्या है, गलत है। इसीलिए बाबू पहला वाला सही, दूसरा वाला गलत। ऐसे आप लोग एक आदमी का नाम जानते होंगे, अर्थशास्त्री का नाम जानते होंगे, डॉक्टर अमर्त्य सेन, सुने हैं? उनको जो है नोबेल प्राइज, सॉरी हाँ, नोबेल प्राइज पहले मिला, और उसके बाद भारत सरकार को ख्याल आया को हमारे यहाँ भी ऐसे अर्थशास्त्री हैं जिनको नोबेल प्राइज मिला है, तो भारत रत्न उनको बाद में दिया गया। जबकि होना चाहिए उल्टा, उनको भारत रत्न मिलना चाहिए था पहले, नोबेल प्राइज मिलना चाहिए था बाद में। तो खैर समय की बात है, आगे बढ़िए। यहां पर आते हैं हम लोग, ए है, डी है, आई है, व्हाट है और वाई है। 1 है, 4 है, 9 है, यहां पर व्हाट है, यहां पर बाबू 25 है। तो यहां क्या हो जाएगा 16, और 16 यानी कि लेटर कौन सा, तो पी। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और ये 5 का स्क्वायर। आंसर होगा पी फॉर पैरोट। ऑप्शन होगा 4 नंबर, डी ऑप्शन। डाउट वाले बोल लीजिए। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, बनाए थे ये क्वेश्चन। प्लस बाबू 10 प्लस यहां पर 24 न जी, 24
प्लस यहाँ पर 44, यहाँ पर हमको नहीं पता 10, और यहाँ पर प्लस 14 हो गया, यहाँ पर प्लस 20 हो गया, तो 14 10 14 6 20, 20 6 26, तो यहाँ पर प्लस 26 करिए तो हो जाएगा 6 4 10, 4 2 6 1 7, 70, और इसमें 70 जोड़िए हो जाएगा 150 150। ऑप्शन बाबू सी, 3 नंबर सी ऑप्शन। स्क्वायर क्यूब हो रहा है, स्क्वायर और क्यूब घटाने पर एक का स्क्वायर एक का क्यूब, एक का क्यूब प्लस एक का स्क्वायर, 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर, ये हो गया 2, ये हो गया बाबू 12, और 3 का क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर यानी कि 27 और 9 36, हाँ, फिर 4 का क्यूब प्लस 4 का स्क्वायर 80, और उसके बाद 5 का क्यूब प्लस 5 का स्क्वायर यानी कि 150। ये ज्यादा हमको अच्छा लगता है। 150 ऑप्शन बाबू 3 सी ऑप्शन। ठीक है सर, हेलो सर, प्रणाम, राधे राधे सर। हाँ बाबू, राधे राधे। मिटा दें? बनाए थे? चलिए देखते हैं क्या क्या सिचुएशन इसमें आता है, क्या क्या जा रहा है। लिखा है दिए गए विकल्पों में से बीनी के बाएं बगल में कौन बैठ सकता है। बीनी है और बीनी के बाएं बगल वाला चाहिए, या लीजिए हम बीनी को यहां बैठा दिए, और बीनी के बाएं बगल में यहां पर कौन बैठेगा उसी को हमको ढूंढना है। ठीक है, तो लिख रहा है इसमें 8 छात्र ये वो, बहुत अच्छा, केवल 4 छात्र सीना तथा बीनी के मध्य में बैठे हैं। तो एक बात तो फाइनल हो गया कि सीना ऑप्शन में भी नहीं है। चलिए, तथा सीनी एवं बीना में से एक पंक्ति के छोर पर बैठा हुआ, ठीक है, एक छोर पर बैठा। बीनी तथा अनी के मध्य केवल 3, बीनी और अनी के मध्य में, बीनी तथा अनी के मध्य में केवल 3 है, इसका मतलब बीनी और अनी एक दूसरे के बगल में नहीं है, तो अनी हमारा आंसर नहीं हो सकता। गिम और हज के मध्य केवल 2 छात्र हैं, ठीक है। दिया अनी के दाएं बगल में, दिया जो है अनी के दाएं बगल में, ठीक है, ऑप्शन ए नहीं है। तथा अनी हज के बाएं पांचवा, अनी जो है हज के बाएं पांचवा है, ये भी ऑप्शन में नहीं है। दिए गए विकल्प में से खत्म। अब सेट करिए बैठ करके आराम से, हो गया सब होशियारी मर गायब। चलिए 8 व्यक्ति है, 1 2 3 4 5 6 7 8। एक, अगर हम इस बार फेल हो गए तो इसका ये मतलब नहीं कि हम छोड़ देंगे, ठीक है। तो परीक्षा से कम है क्या जी? क्या 18 वर्ष नहीं पूरा है? क्या लिखा देखिए, केवल 4 छात्र सीना तथा बीनी के मध्य में बैठे हुए हैं। सीना एवं बीनी में से एक पंक्ति के मध्य में छोर पर बैठा हुआ, ठीक है, हटाइए। बीनी तथा हानि के मध्य केवल 3 छात्र बैठे हुए, ये सब विवादित में है। गिम और हज के मध्य केवल 2 छात्र बैठे हैं, बहुत अच्छा। दिया आनी के दाएं बगल में तथा आनी हज के बाएं पांचवा, ये ठीक है। दिया आनी के आनी हज के बाएं पांचवा, आनी जो है हज के बाएं, हज के बाएं, ये या मान लीजिए यहां पर हज है, हज के बाएं पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा कौन है जी? दिया, ठीक है। दिया अनी के दाएं बगल में, दिया जो है अनी के दाएं बगल में, अनी के दाएं बगल में दिया, दिया अनी के दाएं बगल में, तथा अनी हज के बाएं पांचवा, अनी जो है, अरे दिया अनी के दाएं बगल में था, अनी हज के बाएं पांचवा, अनी जो हज के बाएं पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, यहां हज होगा नहीं।
दिया आनी के दाएं बगल में, दिया यहां पर, ठीक है। इसके बाद कीम और हज के मध्य केवल 2 छात्र बैठे हैं। कीम और हज के मध्य में केवल 2 छात्र, तो इसका मतलब गिम को हम यहां डाल सकते हैं, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 गो ये है, तो 7 और 8 अगर हम यहां डाल भी देते हैं तब भी गिम और हज, गिम तो यहां पर आएगा नहीं, जो कि उसके बीच में 2 आदमी होगा। चलिए यहीं से हो जाता है। आनी तो कटिए चुके ना पहले। लिखा हुआ है कि दिए गए विकल्प में से बीनी के बाएं बगल में कौन बैठ सकता है। आनी दिया, गिम तो नहीं, गिम भी नहीं, आनी भी नहीं, हज और ईवा फिर भी बचा बाजी। चलिए देखते हैं क्या होता है। अब बना ही रहे तो गिम और हज के मध्य केवल ये हो गया, बीनी तथा आनी के मध्य केवल 3 छात्र बैठे हैं। बीनी और आनी के मध्य में 3, 1 2 और ये बाबू 3, यहां पर तब कौन, बीनी, बीनी और आनी के मध्य में 3। बीनी के बाएं बगल में कौन बैठाते हैं, या यही बैठा हुआ है, कौन कौन बाजी। आनी खत्म है, दिया नहीं है, गिम ये भी खत्म है, हज ये भी खत्म है, ईवा बचा, इसको लगा दीजिए, ठीक है। आंसर आ गया, हम आगे बना लेते हैं। बीना बीनी तथा आनी के मध्य केवल 3 छात्र, ये हो चुका। इसके बाद देखिए क्या है, केवल 4 छात्र सीनी तथा बीनी के मध्य बैठे हुए हैं। बीनी यहां पर है, 1 2 3 4, तो यहां पर कौन हो जाएगा, 1 2 3 4 सीनी। केवल 4 छात्र सीनी तथा बीनी के मध्य बैठे हैं, तथा सीनी एवं बीनी में से एक पंक्ति के छोर पर थे, इसको छोर पर रखिए। 1 2 3 4 5 6 7, एक तो यहां पर दे दीजिए 8। नाम कौन कौन बच गया, एक तो ईवा बच गया, एक तो फिन बच गया, तो यहां पर फिन लगा दीजिए, तो यहां पर ईवा लग जाएगा, लेकिन कोई गारंटी तो नहीं है, तो यहां पर ईवा लगाइएगा, तो यहां पर बाबू तब फिन लगेगा, रुक जाएगी, उससे कोई मतलब नहीं है। जो बनना है वो तो यही ना बनना है, ठीक है। अब हमारे पास फिन ऑप्शन में है नहीं, तो हम यहां पर ईवा को ही टिक आउट करेंगे। अगर फिन रहता तब और ज्यादा विवाद बढ़ जाता। फिर से बोलिए क्या, नाम से क्या मतलब है जी, ऐसे ही चलता है। हाँ क्या बोले, इस सब का ट्रिक बाबू शुरुआत में जो हम बना रहे थे आएगा, और कोई क्वेश्चन आएगा जो ऐसे बन जाएगा, लेकिन प्रैक्टिस ढूंढता है, ठीक है। हो गया, और कुछ बोलना इसमें, देखिए ईवा है कि गिम है कि जो है, कम से कम है ना, हम मिटा दे रहे हैं। आइए इसमें क्या लिख रहा है, राम ने सोहन की तरफ इशारा करते हुए कहा। किसने कहा, राम ने। राम ने कहा, क्या कहा जी, सोहन की ओर इशारा करते हुए कहा, ठीक है। बोल कौन रहा है, ये बात याद रखिएगा, राम बोल रहा है। किसको, सोहन की तरफ इशारा करते हुए कहा कि वह, कौन बोला, राम बोला। राम बोला वह मेरी माँ, राम की माँ के पिता, तो राम के माँ के पिता नाना का इकलौता पुत्र है। राम के नाना का इकलौता पुत्र है, तो नाना का इकलौता पुत्र कौन होता है, मामा होता है। यानी कि सोहन जो है वह राम का कौन है, मामा है। हो गया ये चीज। अब लिखा है सोहन का राम की मां से क्या संबंध है। अब बताइए, ये मामा है तो राम की मां इसके लिए कौन होगी, बहन होगी, तो राम की मां होगी बहन, सोहन होगा भाई। आंसर होगा बाबू 4 नंबर डी ऑप्शन। डाउट वाले बोल लीजिए, कोई दिक्कत भी, दिक्कत है जी, आगे बढ़े। क्या लिखा है देखिए, टी ने कौन सी संख्या चुनी, ध्यान से इसको समझिएगा। आप ही बोल रहे थे ट्रिक खोज रहे थे, ध्यान से समझिएगा बाबू, ये ऐसे ही बन जाएगा। चलिए देखिए क्या लिखा, एक समूह में ए बी सी डी 4 है, 1 से लेकर के 10 तक के बीच की संख्या का चयन करना है, ठीक है।
कोई भी दो व्यक्ति एक ही संख्या नहीं चुन सकता। ए द्वारा चुनी गई संख्या का घन, ए द्वारा चुनी गई संख्या का घन और सी द्वारा चुनी गई संख्या का वर्ग निर्धारित संख्या के सीमा के अंदर है। तो सी द्वारा चुने गए संख्या का वर्ग, सॉरी 3 का स्क्वायर भी इसके अंदर है, 2 का स्क्वायर भी इसके अंदर है। ठीक है, और क्या बोला, ए द्वारा चुनी गई संख्या का घन, तो ए द्वारा चुनी गई संख्या का घन तो सिर्फ यही ना हो सकता है। तो यानी कि अब यहां पर एक बात बोला कि कोई भी एक अंक दो दो व्यक्ति नहीं रह सकता है। तो यहां पर बाबू 2 का क्यूब, तो यहां पर बाबू 3 का स्क्वायर। अब क्या है, ए द्वारा चुनी गई संख्या का घन और सी द्वारा चुनी गई संख्या का वर्ग निर्धारित संख्या के सीमा के अंदर आता है। और हमारे लिए सी हो गया बाबू 3 और ए हो गया बाबू 2। पूछा है डी के बारे में। बी द्वारा चुनी गई संख्या सी द्वारा चुनी गई संख्या से केवल एक अधिक है। बी जो है वो सी द्वारा चुनी गई संख्या से एक अधिक है, यानी कि बी का वैल्यू कितना, 4। और डी द्वारा चुनी गई संख्या चारों संख्याओं द्वारा चुनी गई संख्याओं में सबसे छोटी है। ये बाबू 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो इसका मतलब इसका क्या वैल्यू होगा, 1। तो आंसर क्या होगा, 1। कोई दिक्कत, एकदम ले सकते हैं। रुक जाइए, उसके बाद बोलिए। तो हमको बाबू अब एक बात बता दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। और यहां लिखा गया है कोई भी दो व्यक्ति एक ही संख्या नहीं चुन सकता। तो ए जो है 1 चुन लेगा, तो किसी ना किसी को तो 1 का क्यूब भी चुनना ना पड़ेगा। मेरा बात समझ में आया, नहीं समझ में आया? अगर ए जो है 1 चुनता है तो कोई तो दूसरा आदमी होगा जिसको कि 1 का क्यूब भी चुनना पड़ेगा। तो 1 का क्यूब तो फिर बाबू 1 ही होता है, उसको तो कोई चुन नहीं सकता, क्योंकि कोई भी दो व्यक्ति एक ही संख्या नहीं चुन सकता है। यानी कि 2 का क्यूब यहां पर हो सकता है, 3 का स्क्वायर भी यहां पर हो सकता है, लेकिन 1 का क्यूब यहां पर नहीं हो सकता है। बात ये समझ में आ गया? और कुछ बोल रहे थे, बोलिए। अभी बताए ना, हाँ जी, और बोलिए। हाँ, फिर से पढ़िए। ए द्वारा चुनी गई संख्या का घन, ए मान लीजिए 2 चुना है, तो 2 का घन इसमें अवेलेबल है, तो कोई ना कोई होगा जो 8 चुनेगा। तो 2 अलग आदमी चुना और 8 अलग आदमी चुना, तो दोनों अलग अलग चुना गया ना। लेकिन अगर 1 का वैल्यू 1 रख देंगे और तब इसका क्यूब भी निकाल लेंगे, तो चुनने वाला फिर, ठीक है। और कुछ बोलना किसी को? चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन क्या है, निहार के घड़ी के अनुसार अभी 1:30 बजे हैं। एकदम शांति से समझिए क्वेश्चन को। नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, दाया, बाया, क्या लिखा है ध्यान से। निहाल के घड़ी के अनुसार अभी 1:30 बजे हैं। कितने बजे हैं? 1:30, 1:30। 1:30 का मतलब क्या होता है? मिनट का सुइया बाबू 6 पर, है ना। घंटा का सुई कहां पर? तो घंटा का सुई 1 और 2 के बीच में। ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपको विजिबल होना चाहिए। जैसे आपने 1:30 बोला, तो हम अभी यहां पर जानबूझ करके लिखे ताकि आपका विजुलाइजेशन बढ़े, ठीक है, आप दिमाग में ही उस चीज को देख सकें। तो अब है यहां पर
कि निहाल की घड़ी के अनुसार अभी 1:30 बजे हैं, घंटे की सुई उत्तर पूर्व दिशा की ओर इंगित कर रही है। घंटे की सुई उत्तर पूर्व दिशा की ओर है, या लीजिए ये उत्तर पूर्व दिशा हुआ और ये उत्तर पूर्व है, तो यानी कि यहां पर 1 और 2 के बीच वाला एरिया है। जब 1 और 2 के बीच वाला एरिया यहां पर, तो यहां पर 12, यहां पर 3, यहां पर 6, यहां पर 9, तभी तो 12 और 3 के बीच में 1 और 2 होता है, तभी तो वो 1 और 2 यहां पर रहेगा। यहां तक में डाउट है किसी को तो बोल लीजिए। ठीक है, अब क्या लिखा है, यह मानते हुए कि निहाल की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, 30 मिनट बाद मिनट की सुई किस दिशा की ओर इंगित करेगी। तो 30 मिनट बाद अभी कितना बज रहा है, 1:30, 1:30 में 30 मिनट जोड़ दीजिए तो बाबू बच जाएगा 2, और 2 बजे मिनट का सुइया रहेगा 12 पर। 2 बजे मिनट का सुई कहां रहेगा, 12 पर। तो आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर ऑप्शन हो जाएगा बाबू 3 नंबर सी ऑप्शन। डाउट वाले बोल लीजिए। समझ आ रहा है, किसी को दिक्कत भी। क्या लिखा है, 10 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर बाबू, 4 का स्क्वायर 16, ऑप्शन 3 नंबर। ठीक है, आइए क्वेश्चन में क्या लिख रहा है, ध्यान से क्वेश्चन को देखते हैं। डी 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 गुड आफ्टरनून सर, 8 का सी। चलिए, लिख रहा है इनमें से किसे हॉकी पसंद है। चलिए हॉकी वाले को ढूंढते हैं हम लोग, हॉकी किसको पसंद है। 5 दोस्त सोहन, मोहन, रोहन, अली, सलीम 5 अलग अलग खेल, क्रिकेट, खो खो, बैडमिंटन, हॉकी खेल पसंद करते हैं। क्रम में नहीं, सोहन को फुटबॉल पसंद है, सोहन को फुटबॉल पसंद है। चलिए सोहन को हटाइए यहां से, लेकिन क्रिकेट खेलना पसंद नहीं है, तो सोहन को क्रिकेट पसंद नहीं है तो किसी और को होगा। अली और रोहन पक्के दोस्त हैं, तो उससे क्या फर्क पड़ता है। अली को बैडमिंटन पसंद है, अली को बैडमिंटन पसंद है, अली भी खत्म, क्योंकि हमको चाहिए यहां पर हॉकी वाला। और मोहन को क्रिकेट पसंद है, मोहन भी खत्म। अब बच गया कौन कौन, रोहन और सलीम, और हमारे पास इससे ज्यादा जानकारी है नहीं, तो इसीलिए इसका आंसर होगा या तो रोहन या तो सलीम। ठीक है, या तो रोहन या तो सलीम। डाउट है तो बोल लीजिए। 9 नंबर नहीं देखे थे, हाँ जी, 9 नंबर में 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, वही तो है। हो गया, क्या, हाँ, जब 5 गो खेल का नाम दे दिया, 5 गो आदमी का नाम दे दिया, तो फिर सिंपल सी बात है, एक आदमी के लिए खेल है, तब भी फंसने वाला कोई बात नहीं था। 3 गो 4 गो खेल देता, 5 गो आदमी रहता, तब वैसा होता। ठीक है, और कोई डाउट इसमें। आइए क्या है, 512 8 का क्यूब, यहां पर बाबू 9 का क्यूब, यहां पर 256 है 16 का स्क्वायर, और यहां पर 7 का क्यूब। आंसर हो जाएगा बाबू 3 सी ऑप्शन। क्या लिखा है, यदि टी पंक्ति के किसी एक छोर पर बैठा हुआ तो दूसरे छोर पर कौन बैठेगा। ठीक है, अच्छा दूसरे छोर से 7वें स्थान पर कौन बैठेगा। ठीक है, चलिए 8 व्यक्ति है, 1 2 3 4 5 6 7 8। मान लेते हैं कि टी इधर बैठा हुआ है, तो दूसरे छोर से पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां, ये वाला आंसर। और मान लीजिए कि टी इधर बैठा हुआ है, तब भी दूसरे छोर से पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां, ये वाला। यानी कि दोनों ही स्थिति में हमको टी के जस्ट बगल वाला चाहिए। कौन सा चाहिए, टी के जस्ट बगल वाला। चलिए देखते हैं टी के बगल में कौन कौन है।
P तथा T के मध्य केवल 4 व्यक्ति हैं। P और T के मध्य में 4 व्यक्ति है। ये तो गया, ये तो T के बगल में नहीं बैठ सकता है। जेड एस के दाईं और चौथे स्थान पर आर क्यू का पड़ोसी है। पी टी के दाईं ओर पी टी के दाईं ओर बैठा है। पी जो है वह टी के दाईं ओर बैठा है। इसमें तो ठीक है, लेकिन अगर यहां पर बैठाना पड़ गया तब पी टी के दाईं ओर बैठा है तो सर यहां पर कभी नहीं बैठेगा, क्योंकि ये किनारा पर ये हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो इसका मतलब है कि क्या लिखा था जी, पीटी के दाईं ओर बैठा है तथा टी जेड के बाएं। कुछ तो गड़बड़ है ना। ना ठीक है, ठीक है। पी तथा टी के मध्य केवल 4 व्यक्ति हैं और वो दाईं ओर बैठा था। 1 2 3 4 यहां पर। ठीक है, यहां पर अब क्या, जेड एस के दाईं ओर बैठा है स्थान पर आर क्यू का पड़ोसी है। टी जेड के बाईं ओर दूसरे स्थान पर। टी जो है जेड के बाईं ओर दूसरे, जेड के बाएं पहला, जेड के बाएं दूसरे स्थान पर। जेड भी नहीं, एक और ये हो जाता ना, टी एक्स का पड़ोसी नहीं है। अगर एक्स यहां लिखा हुआ हो जाता तब तो ये बन जाता। नहीं जी, लिखा ना टी एक्स का पड़ोसी नहीं है। अगर ये या ये एक्स हो जाता तो हमारा आंसर हो जाता। गड़बड़ा दिया ये। जेड एस के दाईं ओर चौथे स्थान पर। जेड जो है एस के दाईं ओर चौथे स्थान पर। जेड एस के दाईं ओर चौथे स्थान पर। कुछ गड़बड़ा गया क्या जी? कहां लिखा हुआ आरपी का पड़ोसी है? आर क्यू का पड़ोसी है कि पी का पड़ोसी है? कुछ गड़बड़ा दी हम लगता है। चलिए फिर से। पी तथा टी के मध्य में केवल 4 व्यक्ति। 1 2 3 4 5 6 7 8। टी को मैंने यहां बैठाया। 1 2 3 4। पी यहां पर है। ये बाबू दायां है और ये बाबू बायां है। ठीक है, और लिखा है अब पी टी के दाईं ओर बैठा है। पी टी के दाईं ओर बैठा है। टी इधर होगा। 1 2 3 4। 4 पी और टी के मध्य में 4। 1 2 3 4, तो यहां पर बाबू पी होगा। हो गया। इसके बाद पी टी के दाईं ओर बैठा हो गया। टी जेड के बाईं ओर दूसरे स्थान। टी जो है जेड के बाईं ओर दूसरे स्थान, जेड के बाएं पहला, जेड के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। टी एक्स का पड़ोसी नहीं है। ठीक है, जेड एस के दाईं ओर चौथे स्थान पर। जेड एस के दाईं ओर। एस का दाया होवे नहीं, यहां बायां कीजिए जी, बायां कर लीजिए। हाँ, जेड एस के बाईं ओर, एस के बाईं ओर, एस के बाईं ओर पहला दूसरा तीसरा चौथे स्थान पर। हो गया। और क्या है, पी तथा टी के मध्य आर क्यू का पड़ोसी है। आर क्यू का पड़ोसी है तो आर यहां बैठेगा तो क्यू यहां रहेगा, और अगर क्यू यहां बैठेगा तो आर यहां रहेगा, क्योंकि दो जगह एक साथ ही खाली नहीं है। टी एक्स का पड़ोसी नहीं है, यहां पर एक्स नहीं होगा तो एक्स यहां पर दे दीजिए। तो बचा कौन, वाई। वाई को यहां लगाइए, आंसर हो जाएगा वाई। ये भी गलत। ऑप्शन बाबू 2 नंबर। यहीं पर तब मिसटाइपिंग है जिसके कारण गड़बड़ा गया। किनारे पर बैठा हुआ है ना जी,
P तथा T मध्य में केवल 4, और यहां पर लिखा ना यदि T पंक्ति के किसी एक छोर पर है, T को एक छोर पर न रखना, इसीलिए हो गया। P और T के बीच 4 लोग हैं। चलिए मिटा दें। यहां पर दाया बायां जो है ना वही गड़बड़ा दिया, वहां पे मिस टाइपिंग है। इसको दाया को बायां बना लीजिए, बाईं ओर है, बाईं कर लीजिए, ठीक है। मिटा दें अब। क्या लिखा देखिए, ए है, बी है, सी है, तब बाबू डी होगा। 1 का क्यूब, 3 का क्यूब, 5 का क्यूब, तब बाबू 7 का क्यूब। 7 का क्यूब कितना, 343, ठीक है। F19, T20, Y25, L12 और E5। 25 और 5 30, यहां पर बाबू 40, 30 और 40 70, 10 80 1 81, सबको जोड़ दीजिए 81 हो जाएगा। सबको जोड़ दीजिए 81 हो जाएगा। AC 5 3 8 और 1 9, ठीक है। तो बाबू यहां पर भी वही सिचुएशन है, स्मार्ट और गोल्ड का अंतर किसके बराबर होगा? तो स्मार्ट का कितना होगा जी, 71 होता है, और इसका कितना होता है, 38 होता है। तो हो गया कितना, 11 में से 33। ऑप्शन बाबू 33, ऑप्शन बाबू सी, 3 ऑप्शन, सी ऑप्शन। मिटा दें। ABC ZY, तो बाबू X, ऑप्शन बाबू 1 नंबर ए ऑप्शन। L और K -1, I और H -1, G और F -1, H और G -1, T और S -1, सब में बाबू -1 किया गया है। S में -1 कर दीजिए तो R, ये गलत, ये भी गलत। और यहां पर T में -1 कर दीजिए तो बाबू S, ये वाला सही, ये वाला गलत। ऑप्शन बाबू 1 नंबर ए ऑप्शन। कोई दिक्कत? क्या लिखा है? कैपिटल का कोड क्या होगा? कैपिटल का कोड हमसे पूछा जा रहा है, और कैपिटल का कोड क्या होगा ये हम लोगों को बताना है। तो चलिए बाबू ढूंढते हैं। कैपिटल यहां लिखा हुआ है, तो जब दिल्ली इज कैपिटल यहां लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि इसी तीनों में से हमारा कोई एक आंसर होगा। 159, 753, 852, ये आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। अब ये तीनों में से कौन सा, क्या कैपिटल किसी भी दूसरे जगह पर अवेलेबल है? क्या कैपिटल किसी भी दूसरे जगह पर अवेलेबल है? तो नहीं अवेलेबल है। जब कैपिटल किसी भी दूसरे जगह पर लिखा हुआ नहीं है तो इसका मतलब उसका कोड भी किसी दूसरे जगह पर लिखा हुआ नहीं होगा। 753 नहीं होगा, 159 भी नहीं होगा। तो आंसर होगा 852, ऑप्शन होगा 4 नंबर डी ऑप्शन। डाउट वाले बोल लीजिए, ठीक है। मिटा दें। चलिए अगला सवाल। प्रदूषण दुनिया भर में मौसम संबंधी असंतुलन के प्रमुख कारणों में से एक है। इसे सभी के संयुक्त प्रयासों द्वारा रोका जाना चाहिए, ठीक है। सभी के प्रयास से रोका जाना चाहिए, ये बात इसमें कहा गया। और क्या कहा गया? प्रदूषण दुनिया भर में मौसम संबंधी असंतुलन प्रमुख कारणों में से एक है। दुनिया भर में है ये, क्या है? दुनिया भर में है ये। अब देखिए, अब हमरे नजर में है एक छोटा मोटा काम, जो कि यहाँ नहर पे आप यहां से वहां तक में जाइएगा, मंडे टू संडे, सब दिन कोई ना कोई आदमी वहां पर आपको तार जलाता हुआ नजर आ जाएगा, ठीक है। और अगर तार का जब प्लास्टिक जो जलता है तो धुआं भी बहुत ज्यादा और गंध भी, दुर्गंध भी बहुत ज्यादा। अगर आप उनको कुछ कहते हैं कि प्रदूषण होता है, वो तो समझने से रहा, आपको समझाएगा,
कि आप जो गाड़ी से चलते हैं इससे भी तो होता है। गलती उसका नहीं है या गलती मेरा नहीं कि हम गाड़ी से चलते हैं और वो जो है प्रदूषण कर रहा है। प्रदूषण मेरे माध्यम से भी कुछ ना कुछ होता है, उसके माध्यम से भी कुछ ना कुछ होता है। अलग अलग व्यक्ति के माध्यम से अलग अलग तरीके का प्रदूषण हो रहा है। ठीक है, ये बात उतना ही सही है। फैक्ट्री से बहुत ज्यादा धुआं निकलता है, ईटा चिमनी भट्टी से भी बहुत ज्यादा धुआं निकलता है, बिस्किट फैक्ट्री से बहुत ज्यादा धुआं निकलता है, जो हम लोग लोकल में अपना अगल बगल में देखते हैं। ठीक, इन सभी से तो बहुत धुआं निकलता है, तो क्या उनको बंद करवा दिया जाए? उनको बंद करवा दिया गया। सबको पता है कि गुटखा खाने से मुंह का कैंसर होता है। आदमी खाता भी है और आदमी उसको बेचता भी है, खरीदने वाला खाता भी है। और अगर आप किसी को समझाइए तो वह आपको बोलेगा कि ये बताओ, इतना आदमी, करोड़ों आदमी गुटखा खाता है, उस करोड़ों में से कितना को कैंसर हुआ है? 2-4-5% को। इसका क्या गारंटी है कि जो गुटखा नहीं खाता है उसको दूसरा कोई कैंसर नहीं होगा? ठीक है, बनाया किस लिए है? बस यही काम है। चलिए फिलहाल आइए यहाँ पर प्रदूषण दुनिया भर में मौसम संबंधी असंतुलन के प्रमुख कारणों में से एक है। इसे सभी के संयुक्त प्रयासों द्वारा रोका जाना चाहिए। सभी के संयुक्त प्रयास द्वारा इसको क्या किया जाना चाहिए? रोका जाना चाहिए। लिखा है इसमें, सभी के संयुक्त प्रयासों द्वारा रोका जाना चाहिए। अब जैसे देखिए, चूल्हा, गैस चूल्हा, ठीक है, लकड़ी वाला चूल्हा, तो लकड़ी वाला चूल्हा से ज्यादा धुआं निकलता है। केरोसिन तेल वाला स्टोव से ज्यादा धुआं निकलता है। वहीं पर गैस सिलेंडर का प्रयोग किया जाने लगा। लेकिन हमारे देश में 400 रुपया वाला गैस सिलेंडर जो है वो हो गया 1100, 1150। तो फिर उस समय में जो है आदमी को ये समझ में नहीं आया कि 1100 का लकड़ी खरीद के जलाएं कि सिलेंडर। सिलेंडर 1 महीना चलता नहीं है, 1100 का लकड़ी 3-4 महीना चल जाता है। इसीलिए गोईठा पे खाना बनाइए। ठीक है, 100 रुपया कमा नहीं दिया है। हम बाबू यशस्वी प्रधानमंत्री जी को इसलिए सपोर्ट करते थे कि हमको लगता था कि 400 वाला सिलेंडर जो है 150-200 हो जाएगा। कम से कम सब्सिडी तो आता था। 500-500 रुपया सब्सिडी हमारा अकाउंट में आए हुए है। ठीक है, क्या तो क्या, तो अभी का नहीं ना है, तो अभी फिलहाल का नाम तो बरगद का पेड़, मेरा समय का कितना बरगद का पेड़ सूख गया है। अब समझिए, बुद्ध भगवान वाला बरगद का पेड़ का भी जिंदा है, लेकिन हमारा समय का बरगद का पेड़ सब सूख गया है। तो समझ लें हजारों करोड़ों साल पहले के होंगे। ठीक है, आइए इधर। तब आइए, इसे क्या हो गया, चलिए इधर। सभी के संयुक्त प्रयास के द्वारा रोका जाना चाहिए। तो नंबर 1, मौसम का संतुलन दुनिया भर में प्रत्येक व्यक्ति को प्रभावित करता है। मौसम का संतुलन दुनिया भर में, अच्छा असंतुलन, मौसम का असंतुलन दुनिया भर में प्रत्येक व्यक्ति को प्रभावित करता है। प्रत्येक व्यक्ति को प्रभावित करता है, जी हाँ, तभी तो कह रहा सबको मिलकर के काम करना चाहिए। तो सही की गलत? सही है। जल प्रदूषण कई बीमारियों का कारण है। हम ये मानते हैं कि जल प्रदूषण से बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न होती है, वो बात बिल्कुल ही सही है। लेकिन क्या हमारे प्रश्न से संबंधित है? तो बाबू वो प्रश्न से संबंधित नहीं है, इसीलिए यह गलत है। क्या कुछ दिक्कत है? प्रश्न, ये बात बिल्कुल सही कि जल प्रदूषण से कई बीमारियां उत्पन्न होती है, लेकिन क्या ये प्रश्न से संबंधित है? इसको मौसम से कोई लेना देना है? कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए गलत। आइए, टी का अपोजिट लेटर होता है बाबू डब्लू। डब्लू का पोजीशन होता है 23,
-1 कर दीजिए तो बाबू 22। ई का अपोजिट लेटर का -1, एफ का अपोजिट लेटर के बाद -1, अपोजिट लेटर के पोजीशन के बाद -1 किया गया है। अब आप यहां पर देख लीजिए कौन सा है जी। हाँ ऑप्शन है, ऑप्शन ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन ही ऑप्शन। हाँ बोलिए। वही बात हुआ जी। हाँ हाँ तो वही बात हुआ और कोई बात नहीं है, बात सेम सेम है। सर मोदी जी केवल झूठ बोलते हैं। बाबू क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं छोड़ दीजिए, हमको उतना उनके बारे में ज्ञान नहीं है, ठीक है, फिलहाल तो मिटा दें। ये क्वेश्चन में क्या लिख रहा है, एस किस दिन कार्यशाला जाएगा। अब एस को कार्यशाला जाना है और कार्यशाला वह किस दिन जाएगा, ये सवाल है। केवल एक बार काम पर जाते हैं, ए बी एन जे एस हैं जो प्रत्येक सप्ताह में केवल एक बार काम पर जाते हैं। कार्यशाला सप्ताह के 5 दिन चालू रहती है, एन सोमवार को जाता है। हमको एस के बारे में चाहिए, एन सोमवार जाता है। ए और भी 2 क्रमागत दिनों में कार्यशाला जाते हैं, क्रमागत मतलब लगातार। अगर ये सोम को गया तो मान लीजिए मंगल को जाएगा तो बुध को जाएगा, ऐसा। ए एन के अगले दिन कार्यशाला जाता है, एन के अगले दिन कौन जाता है, तो ए, यानी कि ये जाएगा मंगल को, ये जाएगा किस दिन, बुध को, तो बुधवार भी गया। ए एन के अगले दिन कार्यशाला जाता है। ए और जे जिन दिनों में कार्यशाला जाते हैं उनके बीच 2 दिन का अंतर है। ए जाता है मंगलवार को तो बुध बृहस्पति, यहां पर बाबू तो शुक्रवार, शुक्रवार का कौन जाएगा जी, जे। आंसर हो गया गुरुवार, ऑप्शन होगा बाबू 3 नंबर सी ऑप्शन। डाउट वाले बोल लीजिए, ठीक। क्या दिनों में, नहीं नहीं वो नहीं कह रहा है, वो खाली ये कह रहा है कि दोनों क्रम से जाएगा, यानी ए जाएगा उसके बाद भी जाएगा, ये बात तो है ना। एक मिनट, पहले ए जाएगा उसके बाद भी जाएगा, ये बात तो है ना, ये बात बोलिए। ए और भी 2 क्रमागत दिनों में कार्यशाला जाते हैं, यानी कि क्रम से, क्रम गति से, तो पहले ए जाएगा तो उसके बाद भी जाएगा। इसमें डाउट है तो बोल लीजिए, ठीक है। अब क्या लिखा है यहां पर, ए एन के अगले दिन कार्यशाला जाता है। ए जो है एन के अगले दिन जाता है, एन के अगले दिन ये जाता है, और एन कब जा रहा है, एन सोमवार को जा रहा है। तो ये अगर सोमवार को गया तो ये मंगल जाएगा और ये बाबू तब बुध जाएगा, ठीक है। देखिए हम बार बार कहते हैं, अब यही क्वेश्चन है ऐसे सेट हो गया, ठीक है, वैसे भी बन गया, ये भी ठीक है। और हम जानते हैं यहां से ले जाने के बाद आप लोग इसको किताब के बीच में रख देते होंगे, हाँ जी आज का रीजनिंग का प्रश्न है, बहुत अच्छा अरेंजमेंट का क्वेश्चन सर दिए थे, पढ़ने में बहुत अच्छा लगा, बनाए भी बहुत अच्छा लगा, लेकिन आज के बाद हम आपको पलट के देखेंगे नहीं, वो प्रैक्टिस यहीं भर रह गया। और अगर आप इसको मंडे टू फ्राइडे टेस्ट होता है और सैटरडे संडे 2 दिन होता है, अगर ये 5 क्वेश्चन आप रिवाइज कर लेते हैं, बीच बीच में रिवीजन करते रहते हैं, तो वो आपको फायदा ही पहुंचाएगा, नुकसान नहीं पहुंचाएगा। खैर सर सैटरडे संडे को और भी बहुत सारा काम रहता है, खाली क्वेश्चन पढ़ना है क्या। आइए आप, डी और ई के बीच में कौन बैठा है, और एक हमको बात याद आ गया वो भी सुन लीजिए बाबू, जिंदगी जीने का और करियर बनाने का, ये दोनों का उम्र यही है। अब या तो जिंदगी जी लीजिए या तो करियर बना लीजिए, दोनों एक साथ तो पॉसिबल नहीं है। अंबानी के परिवार से है नहीं जो पॉसिबल रहेगा, देख रहा है अपना ब्याह में सलमान खान के, शाहरुख खान के,
आमिर खान से गीत गब्बा लिया, हाँ नचवाना, वो लोग को नचवाना अलग बात, गीत गब्बा लिया ये बड़का बात है, वो लोग गायक नहीं ना जी। आइए यहाँ पे क्या लिख रहा है, डी और ई के बीच में कौन बैठा है, तो डी और ई के बीच में कौन बैठा है ये हमारा सवाल है। अब आप सोचिए यहां पर जो समझा रहे डी और ई के बीच में मतलब कि डी के भी बगल में ई के भी बगल में, दोनों के बगल में होगा तभी तो बीच में होगा। बी और ई के बीच में दो व्यक्ति बैठे हैं, एक बात तो फाइनल हो गया कि डी और ई के बीच में जो कोई बैठ जाए बी नहीं बैठेगा। सर ऐसा कैसे आप बोल सकते हैं, क्योंकि मेरा सोचना डी और ई, मान लीजिए डी यहां पर है, मान लीजिए ई यहां पर है, तो यहां पर तो एक ही को ना कोई होगा। और ये बोला बी और ई के बीच में दो व्यक्ति, बी और ई के बीच में दो व्यक्ति बोला, वो और कोई हो जाए लेकिन बी तो नहीं होगा, इसीलिए बी गया। ए बी के दाएं दूसरे स्थान पर, बी के दाएं दूसरे स्थान पर हो सकता है, ये हो सकता है। डी ई के बाएं दूसरे स्थान पर, डी जो है ई के बाएं दूसरे स्थान पर, डी जो है ई के बाएं दूसरे स्थान पर, हो गया। अब हमारे पास ऑप्शन ही नहीं जो हम काटें किसी को। चलिए कहानी खत्म है, यहां पर बनाना पड़ेगा। तो डी ई के बाएं दूसरे स्थान पर, बी और ई के बीच में दो व्यक्ति हैं, गोलमेज 2 2 4 2 6, बी और ई के बीच में दो व्यक्ति बैठे हैं, ए बी के दाईं ओर, ए बी के दाईं ओर, बी के दाईं ओर पहला, बी के दाईं ओर दूसरा, ए यहां पर। बी और ई के बीच में दो व्यक्ति बैठे हुए हैं, बी और ई के बीच में दो व्यक्ति, एक और दो यहां पर ई, एक और दो यहां पर ई, दोनों तरफ से ठीक है। इस बार डी ई के बाएं दूसरे स्थान पर, ई के बाएं दूसरे, ई के बायां पहला और ई के बायां दूसरा कौन है, डी, तो कौन आया, ठीक है। आंसर हो जाएगा ए फॉर एप्पल, ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर ए आंसर। स्याही को कलम में भरा जाता है उसी प्रकार बाबू तो वह चलता है, पेट्रोल को कार में डालते हैं तब फिर वो चलता है। आंसर होगा पेट्रोल, ऑप्शन होगा 3 नंबर। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। लेटर का काउंटिंग करके लिख दीजिए। बेस लिखा है 27 बाबू, 2 और 1 3, 3 और 5 8 और 19, 8 और 19 27, सभी लेटर के पोजीशन को जोड़ दीजिए। यहां पर हो गया 27, यहां पर जो है आंसर हो जाएगा 108 108, ऑप्शन बाबू 3 नंबर सी ऑप्शन। ये बनाए थे। पी और क्यू अंक गणितीय संक्रियाएं हैं। अब आप यहां देख लीजिए, यहां पर पी के जगह पर भागा रखिए और क्यू के जगह पर प्लस रखिए, बन जाएगा अपने 24 भागा 12 बराबर 2, 2 और 13 15, ठीक है। यहां पर भागा रखिए 14 चौका 56 यानी कि 4 और 16 4 20, ये भी ठीक है। यहां पर बाबू 29 3 का 87, तो 3, और यहां पर 22 और 3 25, आंसर होगा 25, ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर ए ऑप्शन। हो गया। लिखा है 22 जून 1992 को मंगलवार, 22 जून 1992 दिन है बाबू मंगलवार। 29 जून 1996 दिन बाबू व्हाट, ठीक है। सबसे पहला जून और जून 31 खत्म। 22 में क्या करिएगा जो 29 प्राप्त होगा, +7 करेंगे,
92 में 4 वर्ष जोड़िएगा 1996 हो जाएगा। और प्रत्येक 4 वर्ष में कितना शेष दिन? 5 शेष दिन। आगे जा रहे हैं प्लस, पीछे जाते तो माइनस। +7 + 5 बराबर +12। 12 में 7 से भागा दीजिएगा तो +5। यहां पर बाबू मंगलवार में 5 दिन जोड़िए या 2 दिन घटाइए, आंसर हो जाएगा रविवार। ऑप्शन हो जाएगा बाबू 1 नंबर ए ऑप्शन। डाउट वाले बोल सकते हैं। बोलिए। +5 कहां से आया? प्रत्येक 4 वर्ष में 5 से, जैसे देखिए हम 1990 से लेके चलते हैं। 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 रहने जितना, ठीक है। ये बाबू सामान्य वर्ष और लीप वर्ष समझते हैं। सामान्य वर्ष में 1, सामान्य वर्ष में 1, लीप वर्ष में 2, ठीक है। सामान्य वर्ष 1, सामान्य वर्ष 1, सामान्य वर्ष 1, लीप वर्ष 2, सामान्य वर्ष 1, ठीक है इतना। अब चलिए देखेंगे, ये 4 वर्ष को गिनती करना है। 4 वर्ष हुआ ऊपर से, और गिनती करिए, देखिए कितना शेष दिन हो रहा है। 1 2 2 4 1 5 हुआ ना। फिर गिनती करिए, फिर गिनती करिए यहाँ पर 1 2 3 4 वर्ष, शेष दिन देखिए कितना 5। फिर गिनती करिए 1 2 3 4 वर्ष, शेष दिन देखिए कितना 3 2 5। फिर गिनती करिए 4 वर्ष, शेष दिन देखिए कितना 5। फिर गिनती करिए 4 वर्ष, शेष दिन कितना 5। तो प्रत्येक 4 वर्ष में 5 शेष दिन होता है, इसीलिए हम डायरेक्ट 5 लिख दिए यहाँ पे, ठीक है। मिटा दें। 15 अगस्त 2002 को कौन सा दिन? 15 का बाबू 15 अगस्त का कोड 3, 2002 के लिए 2001 0 होता है, कल भी लिखाए थे। बना के क्वेश्चन जी। 2001 का कितना 0, तो बाबू 2002 के लिए कितना +1, +1 कर दीजिए, भागा दीजिए 7 से। 15 3 18 -19, 15 3 18 +1 19, 19 में 7 से भागा दे दीजिए, 5 शेष फल। रविवार 1, सोमवार 2, मंगलवार 3, बुधवार 4, बृहस्पतिवार 5। आंसर हो गया बृहस्पतिवार, सी ऑप्शन। जिसको डाउट है बोल लीजिए, डाउट वाले बोल लीजिए, आगे बढ़िए। राहुल को पता चला कि वह लड़कों की एक लाइन में दाहिनी ओर से 12वां है। राहुल को पता चला कि वह लड़कों की एक लाइन में दाहिने ओर से 12वां है और बाईं ओर से चौथा है। 12 4 16 -1 बराबर 15। और उसमें कितना लड़का को शामिल कर दिया जाए ताकि वो 28 हो जाए? और बाबू 13 जोड़ दीजिए तो 28 हो जाएगा। आंसर होगा 13, ऑप्शन होगा बाबू 4 नंबर डी ऑप्शन, ठीक है। TTI में आइए। हाँ जी, ताबड़तोड़ इंपॉर्टेंट ट्रिक। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 नंबर, हो गया। सी गलत है। हाँ, तो ऐसे ही प्रश्न पढ़ना, टिक कर देना जाके सीधे। चलिए अब कैसे, वो TTI मेथड से समझिए। अब यदि आपके प्रश्न में क्या क्या हो, 0 डिग्री, 5 डिग्री, 10 डिग्री, 15 डिग्री, 20 डिग्री, 25 डिग्री, 30 डिग्री, 35 डिग्री, 40 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री, 55 डिग्री, 108, 110 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री, तब देख लीजिए मैंने 5 के मल्टीपल वाला लिखा है। किस मल्टीपल वाला लिखा है? 5 के मल्टीपल वाला। तो बाबू 5 और 6 बजे के बीच घड़ी के दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होगी, मतलब 0 डिग्री का कोण बना रहा है, ये वाला, ठीक है। समझ गए प्रश्न क्या होगा? तो जब ऐसा प्रश्न हो तो जाना है डायरेक्ट ऑप्शन के पास, और ऑप्शन में देखना है पूर्णांक, अंश,
और बाबू हर। पूर्णांक और अंश को आपस में जोड़ देना है। किसको किसको जोड़ना है? पूर्णांक और अंश को आपस में जोड़ देना है। और जोड़ने के बाद यदि आपको 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 500 360 1080 अगर ऐसा आने लगे तो समझ लीजिए मात्र 100% वही आपका आंसर होगा। ये वाला भी सही, ये वाला भी सही, क्योंकि यहां पर देख लीजिए 17 और 3 20 20, यहां पर देखिए 27 और 3 30, तो दुगो हो गया। अब तो गड़बड़ है। अब यहां पर आप ध्यान से देखिए क्या लिख रहा है बाबू, 5 और 6 बजे के बीच। तो 5 और 6 बजे के बीच, तो 25 मिनट और 30 मिनट के बीच में ना, 5 का मतलब 25 मिनट और 6 का मतलब 30 मिनट, तो 25 मिनट और 30 मिनट के बीच में ना, तो 25-30 के बीच में ये है कि 25-30 के बीच में ये है, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन 4 नंबर डी ऑप्शन। डाउट वाले बोल लीजिए। मिटा दें? मिटा दें? चलिए अगले सवाल की ओर। 10 फरवरी 2002 को मंगलवार है। 10 फरवरी 2002 को बाबू मंगलवार है। 2 नवंबर 2002 को कौन सा दिन है? 2 नवंबर 2002 को कौन सा दिन है, ये आपको बताना है। ठीक है, फरवरी का कोड बताइए जी 4, नवंबर का कोड बताइए 4, ये 2002 खत्म, ये 4 खत्म। 10 में क्या करिएगा जो 2 प्राप्त होगा? -8 करेंगे। -8 में 7 से भागा दीजिए तो शेषफल कितना? -1। मंगलवार में -1 कर दीजिए, आंसर क्या हो जाएगा? सोमवार। ऑप्शन बाबू 1 नंबर। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में कल अपने समय पर। जय हिंद।